अब तुम्हारे यहां पर शादी हो, बराही है नहीं, बराही के अंदर अगर शादी हो, जितने नौजवान हो ईमानदारी से सीने पर हाथ रख के, जितने बुजुर्ग, एक फंक्शन देख लो, एक प्रोग्राम देख लो, चाहे तुम्हारी बहन हो, मेरी बहन हो, इनकी हो, इनकी हो, इस्लामी रिश्ते के एतबार से हमारी सबकी, ईमानदारी से ये बताओ कि वो दुपट्टा संभाल रही है या मोबाइल संभाल रही है? अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब बाप कहां चला गया? इतनी गंद मचा के रख दी है, इतनी हवा चला दी है, जो लड़की दुपट्टा नहीं संभाल सकती मोबाइल संभाल रही है। अब ये कहां से आई? यहूद और नसारा की तरफ से। उनका कल्चर हमारे घरों में आ गया। उस कल्चर को, उस बुराई को, उस गंदगी को दूर करने के लिए ये मदरसे खोले गए। बेशक बेशक। अब वो लड़की जो मोबाइल के अंदर अगर देखेगी, क्या देखेगी? आजकल क्या चल रहा है कि साहब मेहंदी, कपड़े, बाल, वो देख रही है कि आजकल क्या चल रहा है। लेकिन जो मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची होगी, उसकी आलिमा पढ़ाएगी, हदीस दिखाएगी, सीरत पढ़ाएगी, तो वो देखेगी इस्लामी कल्चर माहौल के एतबार से सबसे अच्छी बच्चियों का जब नाम आएगा तो सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा सकीना, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, बड़े पीर साहब की माँ, गरीब नवाज की माँ, साबिर पाक की माँ, हजरत निजामुद्दीन की माँ, अल्लाह वालों की माँ, ये औरतें थी। ऐसा नहीं है इन्होंने बर्तन नहीं मांजे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रोटी नहीं पकाई, ऐसा नहीं है कि इन्होंने झाड़ू नहीं मारी है। इन औरतों ने झाड़ू मारी है मगर अपना जिस्म नहीं दिखाया है। इन औरतों ने बर्तन धोए हैं मगर मोबाइल पे गैरों से बातें नहीं की हैं। ये औरतें झाड़ू लगाती थी मगर कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी, कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी, कुरान पढ़ती थी, पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी, जब बच्चा पैदा होता था 15 पारों का हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुख ये है, पहले गैर दुश्मन थे, अब अपने दुश्मन है। पहले गैर दुश्मन थे और अब अपने दुश्मन है। अपने दुश्मन बताऊं मतलब? तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले गैर दुश्मन, हजरत लोगों ने ना ऐसा तिफरका डाला। मैं एक दो बातें बताऊं। इन्होंने देखा यार ये मुसलमान अगर नबी के नाम पे इकट्ठे हो गए ना, जमा हो गए, तो कोई ताकत नहीं है जो इनको गिरा सके। क्यों? इन्होंने करबला में एग्जाम दे दिया, इम्तिहान दे दिया कि अगर माल की जरूरत पड़ी ले लो, औलाद की जरूरत पड़ी शहीद, अपने आप की जरूरत पड़ी गर्दन कटवा दी। ये 3 चीजें टकराती हैं। बेटा ओ बाबू, मेरा चांद, मेरा लाल, थोड़ी सुन लो। 3 चीजें टकराती हैं, एक तरफ ईमान, एक तरफ औलाद। पहले का मुसलमान अगर ईमान बचाओगे तो औलाद जा रही है, औलाद बचाओगे तो ईमान जा रहा। तो पहले का ईमान पकड़ता था, औलाद को कुर्बान कर दिया करता था। बेशक बेशक। फिर दूसरी चीज टकराती है माल। अगर यह है ईमान, यह है माल। अगर ईमान बचाओगे तो माल जा रहा, माल बचाओगे तो ईमान। पहले का मुसलमान ईमान को पकड़ता था और माल को कुर्बान कर दिया करता था। अब तीसरी चीज पड़ती है अपनी जान। अगर अपनी जान बचाओगे तो ईमान जा रहा, ईमान बचाओगे तो जान जा रही है। तो पहले का मुसलमान अपने आप को ईमान पर कुर्बान कर दिया करता था, इसलिए न कभी मुसलमान झुका, न झुके, न झुकेगा। बेशक बेशक। ये ईमान। लेकिन आज 500 रुपए पे बिकने वाला दलाल मुसलमान। मैं जुमला थोड़ा माफ कर देना, कर रहा हो रहा, जबकि मुसलमानों के लिए मैं दलाल इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं। हजरत कितने जलसे ऐसे हुए शायर साहब और उलमा, पुलिस को फोन कर दिया और
पता निकाला तो मुसलमान ही का फोन है, सही बात। ताकि सिर्फ इतनी उसने शैतान ने डाल दी कि कमेटी वालों का नाम क्यों हो रहा या मदरसे का नाम क्यों हो रहा। सच्चाई। किसी मुसलमान के यहाँ अगर शादी है ना, उसने गोश्त अगर वो भी लिया ना, वो वाला लाइसेंस वाला, तो बस झूठ मूठ कर दिया, 40-40 हजार रुपए उस पर गरीब पे पड़े। अल्लाह अकबर। फोन करने वाला मुसलमान निकला है, अपने आप को बेचने वाला 500 रुपए पर। खाली जलसों में नारे लगाने से काम नहीं चलता। सच्चाई है, सच्चाई है। खाली गिरेबान फाड़ के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं ईशा की नमाज पढ़ी नहीं और गौस का दामन, सही बात। जोहर की पढ़ी नहीं और नबी का दामन। जरा सोच, पहले के लोग ईमान की वजह से जान दे दिया करते थे, लेकिन आज ईमान पैसों की वजह से खत्म, अपनी वजह से खत्म, औलाद की वजह से खत्म। बाकी मुसलमान एक कागज होता है, मामूली कागज, उस पे अगर कुरान शरीफ की आयत लिख जाती है तो सारे लोग उसको चूमते हैं। बोलो चूमते नहीं चूमते? अच्छा, ये तो कुरान की आयत लिखी गई, चलो एक कपड़ा जिसमें कुरान शरीफ रखा गया, बेटा ओ बाबू, हाँ हाँ हाँ, तो वो जुज़दान जिसमें कुरान शरीफ रखा गया वो कुरान तो नहीं है ना, उसमें कुरान की आयत भी लिखी हुई नहीं है, खाली कुरान शरीफ उसके अंदर रखा गया। लेकिन ईमान वाले उस कपड़े की भी तौहीन नहीं करते, उस कपड़े को भी बुरी नजर से नहीं देखते। ईमान वाले, अमल उसका अपनी जगह है, वो कैसा अमल करता है। और ये हाफिज कुरान जितने हैं सबके सीनों में कुरान, बोलो है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के भी बेटे हों, किसी भी बरादरी के हों, गरीब के भी हो सकते हैं, अमीर के भी हो सकते हैं, मगर इस वक्त ये नहीं देखना हमें, बल्कि ये देखना है कि ये इनके सीने में कुरान है, इनका सीना कुरान का जुज़दान बन चुका। बेशक बेशक बेशक। ये बच्चे 10 बच्चे यहां से, 5 बच्चे ना, ये जी 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं हिफ्ज और क़िरात से। मुझे बताया मौलाना फरमान साहब ने कि बच्चियों की मुकम्मल फजीलत तक तालीम है, बेशक। और लड़कों की भी दरस निज़ामी है। 11 स्टाफ में पढ़ाने वाले, बच्चियां और बच्चे दोनों। लोग अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, जैसे ही होश संभाला। यहां तक कि अगर रिश्ता होता है ना किसी की बेटी का, तो वो ये देखता है कि लड़का करता क्या है, उसका कारोबार क्या है। बोलो देखते नहीं देखते? कहते कि साहब मेरा लड़का फर्नीचर सीखे हुए है, या मेरे लड़के का वो सैलून है, या मेरा लड़का ये कारोबार करता है, कपड़े की दुकान है। ये सारी चीजें अपनी बेटियों के लिए फिर आप मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ रिश्ता करना है, लड़का कारोबार करता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, रहमत है, नेमत है। अब किसी मौलाना से मत पूछो, किसी आलिम से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन आका से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारोबार भी है, अच्छी बात है, सारी चीजें, मालदार भी है, मगर सब में बेहतर कौन है? ढूंढो, तलाशो। लोग पूछते हैं कि भाई वो लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे, हम रिश्ता कर दें या नहीं करें। और आज के दौर में तो अल्लाह माफ फरमाए, दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई। आस्तीन का सांप जो मशवरा किया जाता है ना, किसी की बेटी का अगर रिश्ता हो जाए जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा है,
और देख लिया लड़का अच्छा है, अकेला, जमीन है, सब कुछ है, उसको पानी लेने भेज दिया और लड़के वाले का हाथ दबा देता, कहता हल्का हाथ रखियो, अच्छा घर मैंने छांट रखा तुम्हारे लिए, बोलोरो दिलवाऊंगा, बोलोरो, स्कॉर्पियो दिलवाऊंगा, ये जो तुम्हारे साथ में घर में नाश्ता कर रहा, इसका ये आलम। चलो मैं जहां अपनी गुफ्तगू लाना चाह रहा था, जो जमीन बना रहा था, उस पर बात करूं। इनसे पूछो, ये शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, भले तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, मगर ये मेरे नबी की नात का सदका है कि पूरे हिंदुस्तान में इनको घुमा दिया। बेशक बेशक बेशक। उड़ीसा में भी इनसे मुलाकात, बंगाल में भी इनसे मुलाकात। तुम्हारे यहाँ पड़ोस के कौन है साहब? अकील भाई हैं, मैं अकील महमूदपुरी हैं, ये है, इनसे पढ़वा दो, पहले पढ़वा दो, बाद में। बाकी लोग स्टेशनों पे या कहाँ का इंतजार भी करते हैं, ऐसी भी जगह है, समझे? तो और ये उलमा किराम, रमजान का महीना हजरत आए, सारे लोग कुरान शरीफ सुनाने के लिए जाते हैं, ये सारे लोग इनके इंतजार होते हैं, समझे? लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अब किससे पूछना हमें? मौलाना आजकल मामला ये बन गया है, हक को नहीं जानता, शरीयत को नहीं, अपनी तबीयत को देखता है। तबीयत का मतलब यह है जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी का फॉलो होता है और वो उसी की बात करता है। ये अच्छा लगना भी क्या है, उसके मिजाज के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक नहीं। बेशक बेशक बेशक। शरीयत के मुताबिक लगे तो ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर ये मौलाना बताएं, वो मौला, किसी से मत पूछो, नबी से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब बेटियों का अगर रिश्ता देखना तो क्या करना? अच्छा देखोगे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इसका तर्जुमा बड़ा आसान और जबान वो अरबी भी, क्योंकि नबी का फरमान है, तो इसलिए बात पक्की होती चली जाए। आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर, अब बेहतर की बात ना, तुम में सबसे खैर, सबसे अच्छा कौन है? खैर, अब कुम ज़मीर आ गई, मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। कमेटी वालों ने ये मिंबर शरीफ बना, इन्हें ऊपर बिठाल दिया। हमारे बाप की उम्र के बुजुर्ग हैं, हाजी भी हैं, नमाजी, नीचे बैठे, मगर इनके दिल में जरा भी मैल नहीं है। क्यों? कि ये हाफिज कुरान है, इनका मकाम ऊंचा है। स्टेज ये बताता है, समझ रहे? नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। लेकिन लोग जब तक नबी के फरमान पर दिलो जान से नहीं आएंगे, उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकते। बेशक बेशक। अल्लाह, मुझे याद आ गया वो वक्त तारीखी, मेरे नबी का जमाना था। 3 लोग आका की बारगाह में आए और आकर के अपने आप को उन्होंने हुलिया बना लिया, मुसलमानों वाला, बड़े झुके झुके रहते थे, बड़े, आका हम आपको बहुत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल, बहुत चाहते बहुत चाहते। फिर आका, कुछ लोग ऐसे हमारे साथ भेज दो, हमारे यहाँ लोग कुरान नहीं जानते, दीन इस्लाम नहीं जानते, कुछ सहाबा को भेज दो ताकि वो तबलीग करें, हमें सिखाएं, हमें बताएं। मगर आका, हमारी फरमाइश है, उनमें से एक हजरत आसिम को जरूर भेज देना। हजरत आसिम को। अल्लाह समद का ठीक है, नबी जानते थे, मगर ताकि दुनिया को पता चल जाए, वो लोग मुसलमान बने हुए थे। 10 सहाबा किराम को तैयार कर दिया, हजरत आसिम भी उनमें। हजरत आसिम के कुरान पढ़ने का जवाब नहीं था। अब हजरत आसिम और 2 सहाबा किराम जब ऊंटों पर बैठे तो सहाबा ने कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ो और हम सफर करें। तरीका बता दिया,
आज कलियर शरीफ को बस जाती है, अजमेर शरीफ को बस जाती है, पीलीभीत शरीफ को, देवा शरीफ को, मकनपुर शरीफ को। जाओ अल्लाह की बारगाह में, जाओ अल्लाह के वलियों की बारगाह में, माज़अल्लाह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, मगर रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ता, सब बस में गाने सुनते हुए जा रहे हैं। एक गांव में तो कलियर को जा रहे थे लोग, बस उस बस के जितने थे उनको हार पहना, बैंड बाजे के साथ जितने जाने वाले थे उनका जुलूस निकाला, तब वो कलियर को बस गई। गंद मचा कर रखती है बैंड बाजे के साथ। ऐसे हालात, अब जरा मुझे बताओ, सहाबा किराम चल रहे हैं मगर हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे। एक दिन का सफर हो गया, दूसरे दिन का सफर हो गया, तीसरा दिन जब आया, ये सहाबा चलते चलते कुछ थक भी जाते हैं। तीसरा दिन आया तो उन तीनों लोगों ने कहा, और एक रिवायत में 2 लोग भी आए हैं, 2 चलो मैं 3 या 2 कोई भी है, उन तीनों ने कहा कि ऐसा करो यहां थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस, अब हम आगे को चलेंगे। हजरत आसिम जैसे ही अपना अपना कपड़ा बिछाते हैं, 10 सहाबाए किराम कपड़ा बिछाते हैं, और कपड़ा बिछाने के बाद अब जब सोने की बारी आती है, सबने वुजू बना लिया था। हजरत आसिम ने कहा, हजरत आसिम से कहा तुम कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, हम अगर सोएंगे तो कुरान की तिलावत में सोएंगे। आज किसका बाप है जो अपने बेटे से कहे बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुना, बेटी तू कुरान सुना। आज कौन मां है? कोई मां नहीं कह सकती, कोई बाप नहीं कह सकता। अगर 5 बच्चे हैं, इधर वो मोबाइल चला रहा है, इधर वो मोबाइल चला रहा, सबके अपने अपने अलग मोबाइल चल रहा। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन वो हजरत आसिम, बेटा खींचना नहीं चाहिए, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे और सहाबा सो गए सुनते सुनते। उन 3 लोगों को जब मौका मिला वो उठ के चले गए, क्योंकि वो दलाल थे, दलाल जो मुसलमान बने हुए थे, मुसलमान नहीं थे, हुलिया बना लिया मुसलमानों का, दलाल थे, चले गए। सोते रहे ये लोग। हजरत आसिम की आंख खुली और लोगों खुली, अरे वो कहां के जो हमें लेने आए थे? कुछ लोग बोले दाल में काला है, अपनी तरफ मुहावरा बोला जाता है ना, का कुछ तो गड़बड़ है। सहाबा बोले चलो कुरान सुनाओ आसिम तुम। सबने वुजू बनाया, कुरान पढ़ने बैठ गए। सामने देखा एक औरत जिसके हाथ में नंगी तलवार है, अल्लाह अकबर, दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, अल्लाह अल्लाह, उसका जिस्म दिखाई कपड़ों के अंदर, समझ गए होगा दुपट्टा जहां ओढ़ने की जगह थी नहीं ओढ़े पड़ी थी, अल्लाह समद। और 200 आदमी उनके हाथ में तलवार थी, वो आ रहे थे, और इस औरत की बगल में शराब का मटका था, शराब का मटका, और वो तीनों दलाल भी उस औरत के आगे पीछे, आगे पीछे। आज के बाद अगर कोई दलाली करता हो तो छोड़ देना, ये चीज ये बर्बाद करके रख देती है। वो औरत आ गई, 200 आदमी इन 10 सहाबा को घेर लिया, कहा ये बताओ। औरत बोली, जब हमला करने लगे वो, तो ये सहाबा बोले क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है? हम लड़ने तो नहीं आए। कहा ये बताओ तुम में आसिम कौन है? अगर आसिम का नाम बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन 10 ने कहा आज का होता तो बता देता और जान बचा लेता। उन 10 ने कहा ये बताओ तुम आसिम का करोगी क्या? आसिम वो है जिसने जंग में मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा, मैंने अपने बुत की कसम खाई है, जिसको वो पूजती थी, कहा मैंने कसम खाई है आसिम के सीने पे पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी, उस खोपड़ी का प्याला बना करके ये शराब लेकर के आई हूं, उस खोपड़ी में प्याला बना करके शराब भर के पीऊंगी और 200 आदमियों के
सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। अब इतना कहा तो उन मुसलमान भाइयों ने कहा, ऐ औरत सुन ले, आसिम ने अगर जंग की है तो इस्लाम की खातिर की है, दीन की खातिर की है, मेरे नबी की मोहब्बत में की है। हम मर सकते हैं मगर आसिम को बता नहीं सकते हैं। जब इतना कहा और उन तीनों से कहा, तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, अगर तुम्हें लड़ने का शौक था तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, हम भी तलवारें लेकर के आते तो तुम्हें दिखा देते अरब वाले लड़ने में कितने आगे होते हैं, मगर हम तलवार चलाने नहीं, हम कुरान सुनाने आए हैं, हम लड़ने नहीं, हम दीन फैलाने आए हैं। नबी ने इसलिए भेजा है, जाओ जाकर के तबलीग करो। अल्लाह अल्लाह कहा, मारे जाओगे सबके सब। हजरत आसिम इशारा करते हैं, लोगों बचा दो, लोगों बता दो और अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में बता दो। मगर कहा नहीं, कहा तुम कुरान की तिलावत करो। वो जितने थे वो आगे बढ़े, दो सहाबी रसूल आगे बढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। फिर दो और आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। फिर और दो आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। सबके सब शहीद हो जाते हैं। हजरत आसिम अकेले बच जाते हैं। हजरत आसिम मौजूद है। ये मुसलमान कितना अपने भाई का साथ देता है। आज जरा तू अपने गिरबान में झांक करके देख ले, तुझसे नबी कितने राजी होंगे। आप आज अपने गिरबान में झांक करके देख ले, कितने लोग मदरसों तक की बुराइयां करते हैं, इमामों की बुराइयां करते हैं, आलिमों की बुराइयां करते हैं। मगर जरा ये सुन ले प्यारे, वो तीनों दलाल खड़े हुए हैं। अब वो औरत तलवार लेकर के हजरत आसिम के चारों तरफ घूम रही है और कह रही है, सुन आसिम, मैंने कसम खाई थी तेरे सीने पे पेशाब करूंगी। हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम रोने लगे तो वो और कहने लगी, मौत सामने आई तो फिर रोने लगा। हजरत आसिम बोले, औरत सुन ले, मैं मौत के डर के मारे नहीं रो रहा हूं, 1000 मर्तबा अगर मैं शहीद हूं तब भी कम है, मगर रो इसलिए रहा हूं मेरे सीने में कुरान की आयतें हैं और तू पेशाब करने कह रही है। ये वो सीना है, एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने सीने से टच कर दिया था। ये वो सीना है, मेरे नबी ने इस सीने पे हाथ फेरा था। कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ते हो तो मेरा भी दिल लगता है, ये मेरे नबी ने कहा था। अब जरा सुनो, हजरत आसिम के बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा नाखून उखेड़ दिए जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, मेरे कान काट दिए जाए, मेरी नाक काट दी जाए, मेरी आंखें फोड़ दी जाए, मगर जो सीना नबी के सीने से टच हुआ है उसकी बेहुरमती ना हो। जिस सीने में कुरान है उसकी बेहुरमती ना हो। आज हमारे लोग कैसे हैं, हाफिज कुरान की बुराइयां करते हैं। दूसरों से मुझे गिला शिकवा नहीं है जितना अपनों से शिकवा है। आज इमामों की बुराइयां करते हैं, आज आलिमों की बुराइयां करते हैं। लोगों ये देखो ये बात कहां जा रही है, ये देखो ये बुराई कहां पहुंच रही है, ये देखो तुम्हारी जबान कहां लेके जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा। हजरत आसिम खड़े हैं और कह रहे, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मगर निहत्ते हैं, तलवार हाथ में नहीं है। इस औरत ने तलवार हाथ में ले ली और चारों तरफ से वो तलवार लिए खड़े रहे। हजरत आसिम बीच में है। इस औरत ने जब वार किया हजरत आसिम पर, एक ही वार में हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है। हजरत आसिम का हाथ नीचे गिर जाता है। तुम्हें क्या पता कैसी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है। क्या ये इस लायक नहीं थे जो कपड़े की दुकान खोल सकते थे? क्या ये इस लायक नहीं थे जो कोई और कारोबार खोल सकते थे? मगर नहीं, इन्होंने मदरसा खोला तो अपनी बेटियों के लिए नहीं, तुम्हारी बेटियों के लिए, ताकि मोबाइल से बेटियां बच जाए, ताकि फैशनीले कपड़े पहनने से बेटियां बच जाए, ताकि
उनका चालो चलन फिल्मों जैसा हो तो वो हट जाए, ताकि पर्दे में आ जाए। आज हमारी बच्ची अगर पर्दे में आएगी तो जब तक वो बाप के साथ रहेगी उस घर में रहमत बरसेगी, शौहर के घर में जाएगी तो वो नेमत बन जाएगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। और शैतान ने इतना बड़ा गुमराह कर दिया है, शैतान ने इतना बड़ा वर्गला दिया है, किसी की दलाली करने के बाद फिर ये नहीं सोचता मैंने गलती कर दी है, किसी को सताने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है, किसी को तड़पाने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है। और जरा सुनो आगे, हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है, अल्लाह अल्लाह, और 9 सहाबा किराम शहीद हुए लेटे हैं। अब वो हजरत आसिम पर जब दोबारा वार किया गया, हजरत आसिम का दूसरा हाथ भी कट जाता है। ये औरत ने शराब का मटका निकाल लिया और कहा, आसिम अब मैं तेरे सीने पर पेशाब करूंगी, अब मैं तेरे सीने पर पेशाब करूंगी और तेरी खोपड़ी का प्याला बना करके उसमें शराब पी करके इन लोगों के सामने नाचूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हजरत आसिम कहते हैं, आका आका आका, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर यह सीना आपके सीने से टच हुआ है, आका इसकी कसम पूरी ना होने देना। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत आसिम दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस औरत ने जब आखिरी वार किया और जब गर्दन कटी है, हजरत आसिम की गर्दन पे जब वार किया है और जब शहीद हुए नीचे गिरे, तो रिवायत उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, ये खून की जो छींटे उड़ी हैं, अल्लाह ताला ने इन चींटों से शहद की मक्खियां पैदा फरमा दी है। और एक रिवायत ये कहती है, हजरत आसिम के हर हर चींटे से कुरान की आयत तिलावत हो रही थी। लेकिन ये जो छींटे जब पहाड़ की तरफ गई, पत्थरों से टकराई, शहद की मक्खियां बन जाती हैं और शहद की मक्खियों ने हजरत आसिम को घेर लिया और काट काट के उन लोगों को भगा दिया। वो लोग कहने लगे, जरा शाम होने दो वरना ये मक्खियां छिड़ गई है, शाम आने दो वरना ये मक्खियां हमें भी काटेंगी। हजरत आसिम के आसपास मक्खियां भिन भिन आ रही है। अल्लाह ने दिखा दिया, ए जालिमो, ए दलालो, तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें मक्खी से भी मरवा दे। नमरूद जैसा बादशाह जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत, एक लंगड़े मच्छर से उसको मरवा करके ये दिखा दिया तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर हजरत आसिम को जब घेर लिया, अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे नबी पूरा वाकया बयान फरमा रहे थे, अब अल्लाह ने बारिश कर दी, अल्लाह ने बादल भेज दिया, इतनी बारिश हुई, सबके लाशें मुबारक बह करके मदीने पाक में पहुंच जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस नहर का भी नाम रख दिया गया बहरे अतीक। समझे? हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिस पहाड़ी पे कलेजा चबाया था ना, उससे नीचे जो हाजी लोग हैं जो गए होंगे, जो उम्रे को, उससे नीचे जो नहर आ रही है वही पानी बह करके आया था। उसी जगह का नाम बहरे अतीक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं प्यारो, मेरी इन बातों पर तवज्जो करना। ऐसा नहीं है कि औरतों का भी हक नहीं है, औरतों का भी हिस्सा नहीं है। इस्लाम की दूसरी जंग है जिसका नाम जंग ओहद। नाम सुना होगा तुम, जंग ओहद। इसका क्या मामला? अल्लाह, मेरे नबी खुद इस जंग में शरीक है, मेरे नबी खुद शरीक और सहाबा भी हैं। कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। मगर अब एक मोड़ ऐसा आया, पलटा खा गई। यही वो जंग है जिसमें
70 हाफिज कुरान शहीद हुए थे। ये वो जंग जिसमें कितने मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ गया तलवार लेकर। इब्न क़य्यिम उसका नाम है। मेरे नबी खोद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी होती है जैसे हेलमेट है ना, हेलमेट के आगे शीशा होता है, उसके आगे जंजीरें थी। नबी वो ओढ़े हुए थे, जंजीरें लटके हुई थी। उस जालिम ने आकर के मेरे नबी पर ऐसा वार किया, ऐसा वार, चेहरे पर जब तलवार मारी है नबी के, वो जंजीर में लगी और मेरे नबी के गाल में, रुखसार शरीफ में वो जंजीर घुस गई। उठाओ तारीख, इतनी तकलीफ मेरे नबी से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, मेरे नबी एक तरफ बैठ गए, वो लोग एक तरफ हट गए। लेकिन सुनो, जब मदीने की औरतों को पता चला, इन औरतों को अगर तुम ना मदरसे में भेजोगे बच्चियों को, तब ये तारीख पढ़ेंगी, वरना मोबाइल दोगे ना तो वही फिल्मों की बातें, वही मेकअप और ये सब बातें। मदीने की औरतों ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। जब पता चला, सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ओढ़ी चादर, उस वक्त का जो बुर्का, पर्दा कह लीजिए, ओढ़ी चादर, औरतें जंग के मैदान में पहुंच गई। उन औरतों में पहुंचने वालियों में सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी, मौला कायनात हजरत अली की बीवी, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी थी। औरतें मैदान में पहुंच गई। अल्लाह, जब पहुंची, जालिम हटे, एक तरफ हट गए। मेरे नबी करहा रहे थे, तकलीफ थी, यहां जंजीर घुस गई थी रुखसार में। अल्लाह, जैसे ही जंजीर घुसी, सब इधर है, नबी इधर लेटे। अब पता चला एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, सुभान अल्लाह, क्या नाम था? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये तारीख भी कभी कभी सुना करो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने सोचा, आका मैं कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके जंजीर पकड़ी और हाथ लगाया। जब खींचा तो ये अंदर से गोश्त बाहर आने लगा। अल्लाह हू अकबर। मेरे नबी को तकलीफ हुई, आका को तकलीफ हुई। चेहरे पे जब असरात देखे तकलीफ के, सहाबी रसूल के हाथ रुक गए। मेरी मां आप पे कुर्बान, मेरे बाबा आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। नबी बोले, अबू उबैदा निकालो, निकालो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह परेशान है। फिर दोबारा कोशिश की तो ये गोश्त आने लगा। फिर रुक गए। आका मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी नबी को तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्या पता दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा। बस तुम्हें तो खेलने से मतलब है, तुम्हें तो इटखेलिया खेलने से मतलब है। तुम्हें तो इधर आधर बस किसी की बहन बेटी को तक लो, मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर लो, गुंडागर्दी कर लो, वो मीठी मीठी बातें उधर से कर ले, तुम इधर से कर लो, जिंदगी तुम्हारी सफल हो गई। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी लेटे हैं, रुखसार में घुस गई, वो नहीं निकल रही, कप कपा रहे हैं। आका क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। दूसरी जंग है ये ओहद। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों से पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद अपने दांतों से वो जंजीर पकड़ी और ऐसे करके अंगूठा ना जंजीर की बराबर से, जैसे अंगूठा लगाते ना ऐसे, ताकि गोश्त ना आए, अंगूठा ऐसे लगा के और दांतों से पकड़ के, पहले तो आका के कदम पकड़े थे, आका माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर। आज कितना नबी को तुम तकलीफ दे रहे हो, तुमने फालतू के झगड़े तक लगा रखे, कितना तकलीफ दे रहे हो आका को।
वो सहाबी कह रहे हैं आका माफ कर देना। उबैदा, अबू उबैदा जल्दी करो जल्दी करो। हजरत अबू उबैदा ने पट्टी बांध ली ताकि चेहरा ना दिखे, चेहरा दिखेगा तो मुझसे नहीं निकलेगा। दांतों से पकड़ी और पकड़ने के बाद जब ऐसे जंजीर पे लगा के पूरी ताकत लगाई और झटका मारा, तारीख ये कहती है जंजीर तो निकल गई मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के दांत उखड़ने के करीब थे, पूरे हिल गए, दांत बोल गए और खून अब नहीं रुकता। इतने में सारी औरतें आ गई, मैदान में आ गई। आने वाली सैयदा फातिमा भी, फातिमा को देख करके सहाबी रसूल एक तरफ, क्योंकि नबी की बेटी थी, पाकीज़ा बेटी थी, सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफ और जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा आई। हट गए अब्बा। फातिमा कह रही है अब्बा, बाबा आंख खोलो, मुझसे बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। बाबा जान बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। मेरे नबी को इतनी तकलीफ, बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। बाबा आंख खोलो, बाबा आंख खोलो, मगर मेरे नबी बात नहीं कर रहे। सैयदा फातिमा अपना दुपट्टा भिगो भिगो के आका के यहां रख रही है ताकि खून रुक जाए। आका के यहां दवाएं पड़ी हैं, खून रुक जाए। और ये बच्ची आज अपने तो अपने गैरों से मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके अपना दीन धर्म छोड़ के भाग जाती। मोबाइल पे बताऊं तो पता चलेगा, एक ही इशारा समझ लो। तू कैसा बाप था, बेटी को शरीयत मुस्तफा की घुट्टी नहीं पिलाई तूने? तू कैसी मां थी, अपनी बेटी को इतना नहीं सिखाया? इन्होंने मदरसे खोले, आज इनका हक एहसान है। ये 5 बच्चे, मैं आया नजराना लेके चला जाऊंगा और लोग आए नजराना ले, अच्छी बात है, तोहफा दो, मगर सुनो ये 5 बच्चे, ये रिजल्ट है तुम्हारे मदरसे का, रिजल्ट है ये। बेशक बेशक। ना जाने कितनी बच्चियां इस मदरसे में जाकर के दुपट्टा ओढ़ना सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां पाकी ना पाकी के मसाइल सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां उन्हें यह पता होगा कि नबी की बेटी ने कहा है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, रुपये पैसे नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा है, शर्म हया गैरत है। अगर हमें बनना है, फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। अब नबी की बेटी, नबी की बेटी, बाबा बात करो यार। आका इस उसमें हो, कोई सहाबी उधर सिसक रहे, कोई सहाबी उधर शहीद हुए लेटे, किसी के बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। आज फलस्तीन का मामला आया तो हर मुसलमान के सीने में गम है कि नहीं? बोलो। बेशक। कुछ भी नहीं कर सकता मगर गम तो है। वो सहाबी, कोई बहन ऐसी थी जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसका शौहर भी, जिसका बाप भी। उनके सब्र को देखो, कह रही है बाबा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, और रो रो करके कह रही है बाबा होश में आओ। और मेरे नबी करहा रहे थे, नबी को तकलीफ थी। और बेटी कैसी थी मालूम है? ये ऐसी बेटी थी, जब नबी के पास फातिमा आती थी ना तो मेरे नबी उठ के फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। ये वो बेटी। एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी फातिमा की टक्कर की एक भी नहीं है। अल्लाह। एक दिन मेरे नबी खड़े होकर के हाथ फैला दिए, जब बेटी आई फातिमा हाथ फैला दी। फातिमा भी जाके अपने बाबा के सीने से लग गई। कहा बाबा, कहा बाबा, कहा बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा,
एक दिन भूखे थे बहुत ज्यादा, साहबे की दावत हो गई, मेरे नबी ने उनसे इजाजत ली। जबकि इजाजत ली, कहा मेरी बेटी फातिमा घर में लाइए, एक रोटी एक बोटी मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह जो कायनात के मालिक व मुख्तार, उनका ये आलम है। फातिमा कह रही है बाबा बाबा मुझसे बात करो ना मेरे नबी के यहां, और नबी कर रहे। अब फातिमा से रहा नहीं गया, रोने के बाद कौन बेटी होगी जो जलाल में नहीं आएगी? रोने के बाद कहा, क्या कहा रे ये कौम क्या जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को सताती है? जब इतना कहा मेरे नबी उठ के बैठ गए, नबी उठ के बैठ गए और अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया। ना मेरे लाल, ना बेटी, तुम्हारी जुमले निकले हुए पूरे हो जाएंगे। कहा बेटी ये जुमले मत निकालोगा। बाबा चिपट गई का, मैं परेशान है। का बेटी जो सता रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जो इस्लाम का झंडा लेकर के चलेंगे। अब दुआ करते हैं अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के जुमले को महफूज कर लेना। यह है